नमस्कार दोस्तों। भारतीय सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता है और यह प्राचीन काल के दौरान सीखने और वैज्ञानिक स्वभाव की खोज के लिए जानी जाती है। प्राचीन सनातनी भारतीय ऋषि मुनियों ने महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों को अंजाम दिया था। उस समय दुनिया के बाकी सभ्यताएं भारत से बहुत पीछे थे। प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनियों ने मानव सभ्यता की वैज्ञानिक उन्नति में अहम योगदान दिया था और उस समय की कुछ महानतम प्राचीन सभ्यताओं को भी इससे प्रभावित किया, जिससे उस समय दुनिया के बाकी सभ्यताओं को आगे बढ़ने में मदद मिली थी। लेकिन बाद में भारत में अनगिनत हमले हुए, जिससे भारत के कुछ महानतम खोजें खो गई और बाकी बचे खोजों को ब्रिटेन जैसे देशों ने चुरा लिया। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको 10 महानतम प्राचीन सनातनी भारतीय वैज्ञानिकों और दुनिया के लिए उनके द्वारा किए गए आविष्कारों और योगदान के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 10 पर है कणाद अर्शी। दोस्तों, कणाद एक भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक थे जिन्हें भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म आज के गुजरात में हुआ था और उनका असली नाम काशी था। वह 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में रहे और परमाणु सिद्धांत और पदार्थ और गति के सिद्धांतों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में कणाद के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक परमाणु सिद्धांत पर उनका काम था। उन्हें पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों के रूप में परमाणुओं की अवधारणा को विकसित करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं और इन परमाणुओं की अलग अलग विशेषताएं और गुण होते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए पदार्थों के गुणों को निर्धारित करते हैं। परमाणु सिद्धांत पर अपने काम के अलावा कणाद को पदार्थ और गति के अध्ययन में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। नंबर 9 पर है आचार्य पिंगला। दोस्तों, पिंगला एक भारतीय गणितज्ञ और भाषाविद थे जिन्हें बाइनरी नंबरों के अध्ययन और कोड आधारित भाषाओं की अवधारणा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे और उन्हें पहले झांत बाइनरी अंक प्रणाली बनाने का श्रेय दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में पिंगला के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक बाइनरी संख्या पर उनका काम था। उन्हें केवल 2 अंकों 0 और 8 का उपयोग करके संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने की प्रणाली विकसित करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। यह प्रणाली, जिसे बाइनरी अंक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, यह आधुनिक कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी में संगणना का आधार बनाती है। बाइनरी संख्या पर अपने काम के अलावा पिंगला को कोड आधारित भाषाओं के अध्ययन में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। नंबर 8 पर है भास्कराचार्य। दोस्तों, भास्कराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कलन, त्रिकोणमिति और बीजगणित के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक कैलकुलस पर उनका काम था। उन्हें व्युत्पन्न की अवधारणा को विकसित करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है, जो कलन के अध्ययन में एक मौलिक उपकरण है। उन्होंने अनंत श्रृंखला के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कलन का एक प्रमुख घटक है। कलन पर अपने काम के अलावा भास्कराचार्य को त्रिकोणमिति के अध्ययन में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। नंबर 7 पर है महर्षि पतंजलि। दोस्तों, महर्षि पतंजलि एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और योगी थे जो योग और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे और उन्हें योग के अभ्यास पर एक प्रमुख पाठ योग सूत्र लिखने का श्रेय दिया जाता है। दर्शन के क्षेत्र में पतंजलि के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक योग पर उनका काम था। उन्हें योग सूत्र लिखने का श्रेय दिया जाता है, एक ऐसा पाठ जो योग के सिद्धांतों और प्रथाओं को रेखांकित करता है। योग सूत्र आज भी योगियों और आध्यात्मिक साधकों द्वारा अध्ययन और संदर्भित किए जाते हैं और योग के अभ्यास पर ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। योग पर अपने काम के अलावा पतंजलि को हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। नंबर 6 पर है महर्षि पाणिनि। दोस्तों, महर्षि पाणिनि एक प्राचीन भारतीय भाषाविद और वैयाकरण थे जिन्हें भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। वह 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे और संस्कृत भाषा पर उनके काम के लिए जाने जाते हैं, जिसमें भाषा के पहले झांत व्याकरण,
अष्टाध्यायी का निर्माण भी शामिल है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पाणिनि के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक संस्कृत भाषा पर उनका काम था। उन्हें भाषा का पहला ज्ञात व्याकरण बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो इसकी संरचना और नियमों का एक व्यापक और व्यवस्थित विवरण था। संस्कृत भाषा पर पाणिनि के कार्य का भाषा विज्ञान के अधिक व्यापक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। नंबर 5 पर है आचार्य महर्षि चरक। दोस्तों, आचार्य महर्षि चरक एक भारतीय चिकित्सक थे, जिन्हें पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वह 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे और स्वास्थ्य और रोग के सिद्धांतों पर उनके काम के लिए साथ ही शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक आयुर्वेद के सिद्धांतों पर उनका काम था। उन्हें 3 दोषों की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये 3 मूलभूत ऊर्जाएं हैं जो शरीर के कामकाज को नियंत्रित करती हैं। इन दोषों को वात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक दोष विभिन्न शारीरिक कार्यों और विशेषताओं से जुड़ा होता है। कुल मिलाकर चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का योगदान महत्वपूर्ण और स्थायी था। आयुर्वेद पर उनके काम का आधुनिक समय में अध्ययन और अभ्यास जारी है और भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में उनकी विरासत निर्विवाद है। नंबर 4 पर है आचार्य महर्षि सुश्रुत। दोस्तों, आचार्य सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक और सर्जन थे, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। वह 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे और चिकित्सा प्रक्रियाओं पर अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया का उपयोग और पहली ज्ञात चिकित्सा पाठ्य पुस्तक सुश्रुत संहिता का निर्माण शामिल है। चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत का सबसे उल्लेखनीय योगदान प्लास्टिक सर्जरी पर उनका काम था। उन्हें क्षतिग्रस्त या विकृत ऊतकों की मरम्मत के लिए त्वचा के ग्राफ्ट के उपयोग का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का संस्थापक माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी पर अपने काम के अलावा सुश्रुत को चिकित्सा प्रक्रियाओं में एनेस्थीसिया के उपयोग में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। चिकित्सा प्रक्रियाओं और उपचारों पर सुश्रुत के काम को सुश्रुत संहिता के रूप में जानी जाने वाली एक व्यापक चिकित्सा पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया था। नंबर 3 पर है ब्रह्मगुप्त। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जो गुप्त साम्राज्य के दौरान रहते थे, जो भारत में 4वीं से 6वीं शताब्दी तक फला फूला। उन्हें प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण गणितज्ञों और खगोलविदों में से एक माना जाता है और बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। ब्रह्मगुप्त के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक शून्य की अवधारणा पर उनका काम था। उन्हें यह पहचानने का श्रेय दिया जाता है कि शून्य केवल एक प्लेस होल्डर के बजाय अपने आप में एक संख्या थी। इससे दशमलव स्थान मान प्रणाली का विकास हुआ, जिसका उपयोग आज भी हिंदू अरबी अंक प्रणाली में किया जाता है। उन्हें द्विघात समीकरणों को हल करने और 2 संख्याओं के घनों के योग की गणना करने के अपने सूत्र के लिए जाना जाता है। ब्रह्मगुप्त के सूत्र के रूप में जाना जाने वाला यह सूत्र आज भी कई गणितीय गणनाओं में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पर है वराहमिहिर। दोस्तों, वराहमिहिर एक भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, जो गुप्त साम्राज्य के दौरान रहते थे। उन्हें त्रिकोणमिति पर उनके काम और ग्रहों की गति और ग्रहणों के अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें पंच सिद्धांतिका सहित कई महत्वपूर्ण खगोलीय कार्यों को बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो उस समय की 5 मुख्य खगोलीय प्रणालियों का वर्णन करता है। उन्हें गणितीय खगोल विज्ञान में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ग्रहण के समय की गणना और भविष्य की आकाशीय घटनाओं की भविष्यवाणी शामिल है। नंबर 1 पर है आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट को प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञों और खगोलविदों में से एक माना जाता है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणित में उन्हें त्रिकोणमिति, कलन और बीजगणित पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें साइन और कोसाइन की अवधारणाओं की खोज करने का श्रेय भी दिया जाता है और उन्होंने ज्यामितीय श्रृंखला, द्विघात समीकरणों और अनिश्चित समीकरणों के समाधान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने कई महत्वपूर्ण खोजें और योगदान दिए। उन्हें सौर मंडल का पहला झांत भारतीय गणितीय मॉडल बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें उन्होंने सही ढंग से प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्होंने ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक विधि भी विकसित की और उन्होंने सौर वर्ष की अवधि की सटीक गणना की। तो दोस्तों, यह थे प्राचीन सनातनी भारत के महान वैज्ञानिक। जब दुनिया में मानव सभ्यता ठीक से विकसित नहीं हुआ था, उस समय भारत के महान महर्षि मुनियों को ब्रह्मांड और विज्ञान का ज्ञान था। लेकिन दुख की बात तो यह है दोस्तों कि आज हमें हमारे ही गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए यह आपकी और हमारी दायित्व है कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जाए। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।